ओपन चैलेंज कॉल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के ऊपर में विस्तार पूर्वक से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि आप अपना टेलीग्राम चैनल बनाइए या व्हाट्सअप चैनल बनाइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा व्हाट्सअप का जो ग्रुप है वो ऑलरेडी अवेलेबल है और उसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक नया लिंक क्रिएट करके मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है मैं डाल दूंगा। आप वहां से हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे उस व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि आपका जो है आज का टारगेट नहीं हुआ है ओपन चैलेंज का पूरा। और कुछ लोगों का मैसेज आया था कि यूपीएल के ऊपर में कि आपका जो 750 का जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 750 का मैं स्टॉप लॉस नहीं दिया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखें। मैं आपको इसलिए बार बार आपको सजेशन इसलिए करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखें ताकि आपको बातें जो हैं वो समझ में आ सके। आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू सुनते नहीं हैं और आप लोग फॉरवर्ड करके देखते हैं, जिससे आप लोगों में कन्फ्यूजन होता है। आप एक बार वीडियो को फिर से प्ले करें और प्ले करने के बाद एक बार फिर से सुने। मैंने कोई 750 का स्टॉप लॉस नहीं दिया था, मैंने ये आपको सजेशन दिया था कि ये नीचे गिर सकता है तो 750 रुपये तक गिर सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं गिर सकता है। मैंने ये कहा था, आपको स्टॉप लॉस मैंने नहीं दिया था। लेकिन रही बात टारगेट की, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि टारगेट नहीं हुआ आपका पूरा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आज का कैंडल है, ये रेड कलर का कैंडल। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मार्केट जब ओपन हुई थी तो वही 753 के आसपास ओपन हुई थी। उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था 753 या 750 के आसपास यदि प्राइस दिखता है तो वहां से आपको बाई करना है। मैंने बोला था 750 का स्टॉप लॉस नहीं बोला था मैंने बोला था कि 750 के आसपास यदि आता है तो आपको बाई करना है यूपीएल को। और उसके बाद फिर आपको टारगेट के लिए वेट करना है 760 रुपया और 770 रुपया और 780 रुपया तक का टारगेट के लिए मैंने बोला था आपको। वो स्टॉप लॉस नहीं, वहां से बाइंग का प्राइस मैंने बताया था कि वहां से आप बाइंग करके चल सकते हैं। तो यदि आज का बात करें हम यूपीएल का कि कहां तक गया था, तो आप यहां पर देख सकते हैं 765 रुपया तक जो है इसने हाई मारा था, जो कि ऑलरेडी हमारा जो है टारगेट 760 रुपया का वो हमारा अचीव हो चुका था टारगेट। उसके साथ ही हमारा 765 रुपया का भी इसने हाई लगाया था। तो ये 15 पॉइंट का यदि मोमेंट देता है तो 15 पॉइंट इंट्राडे में मायने रखता है, कोई मामूली बात नहीं है। बाकी मैं व्हाट्सअप में आज बहुत सारे मैंने कॉल भी दिए थे, उसमें से लगभग बहुत सारे का टारगेट आया था और बहुत सारों का टारगेट नहीं मिल पाया था, क्योंकि आपने देखा ही मार्केट तो अच्छा खासा खेल रहा था बैंक निफ्टी, लेकिन जो है आज जो है स्टॉक जो है उतना चल नहीं पाए थे। तो उसके लिहाज से फिर भी ये हमारा जो टारगेट था वो पहला टारगेट पूरा हो गया था। उसके साथ ही थोड़ा सा और 5 रुपए ऊपर भी गया था, 765 रुपए तक का जो है यूपीएल ने टारगेट दिया था। उसके बाद से फिर इसमें गिरावट आई थी और गिरावट आने के बाद फिर इसने क्लोजिंग दिया है 751 रुपए 20 पैसे में। मतलब कि कल की जो क्लोजिंग है उससे नीचे में इसने आज क्या किया है, क्लोज किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करने वाले तो कर ही लिए होंगे, मुझे पता है। तो बाकी का जो टारगेट था वो लमसम प्रॉफिट में आपका बुक हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दिन होता है। लेकिन टारगेट आपको लॉस तो नहीं होना चाहिए, केवल लॉस नहीं हो पाया, ठीक है। तो लॉस होता नहीं है वैसे भी ऑलरेडी, और लॉस की तो बात ही नहीं करना है ये ओपन चैलेंज कॉल में। और मैं बात करने वाला हूँ अब बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इसी महीने में मैंने कॉल प्रोवाइड किया था आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों का मैंने कॉल ऑप्शन आप लोगों को बाइंग का सजेशन दिया था, और जो कि आपने देखा ही है काफी अच्छा खासा इसने मोमेंट दिया है बैंक निफ्टी ने। और जो कि मैंने आपको मई कॉन्ट्रैक्ट वाला आपको बाई कराया है, उसका प्राइस की बात करूं तो 700 के आसपास खेल रहा है, 700 750। तो काफी अच्छा मतलब कि उसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 400 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 में भी आपको 200-250 पॉइंट का आपको प्रॉफिट देखने को अभी भी मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा खासा मोमेंट दे रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों, और काफी अच्छे टारगेट भी आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको माई कॉन्ट्रैक्ट को बाई कराया था और माई कॉन्ट्रैक्ट वाले सारे के सारे जो है अच्छे खासा मूवमेंट कर रहे हैं और अच्छे खासे इसमें आपको लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, आपका जो है टुमारो के दिन बैंक निफ्टी में क्या इसमें रणनीति बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आज सजेशन किया था अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, कि जो है 25,111 रुपए के आसपास ये क्लोजिंग देगा, और नहीं तो फिर यदि अच्छे खासे भी मोमेंट रहे तो उससे ऊपर में भी क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन इसने क्या किया है, आज की क्लोजिंग 25,093 रुपए के आसपास दिया है इसने क्लोजिंग, और जो कि हमारा क्लोजिंग का व्यू था आज का दिन का वो था 25,111 रुपए के आसपास का। तो फिर भी कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दिया है, जो कि सपोर्ट का लेवल जो मैंने निकाला था 25,111 रुपए का, ये 25,093 में दिया है। तो ये कल के दिन में, टुमारो के दिन में जो है बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, इसके ऊपर में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट के लेवल में काम किया है, जो कि आपने देखा ही होगा
कि डाउ फ्यूचर लगभग आपका 600 पॉइंट का आपका डाउन जो है यस्टरडे के दिन आपको देखने को मिला था। उसके बावजूद भी आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में सारे स्टॉक में आपको जो है ऊपर के लेवल आपको प्रोवाइड होते हुए दिख रहे हैं। अच्छे खासे मोमेंटम आपको देखने को मिल रहे हैं डाउ फ्यूचर डाउन होने के बावजूद। तो अब इसमें क्या है कि कल का मोमेंट क्या बनेगा। जैसे कि मैं जानता हूं कि आज के दिन जो है डाउ फ्यूचर जो है लगभग ऑलमोस्ट आपको 400 से 500 पॉइंट का आपको उछाल आज के दिन में देखने को मिलेगा, आज रात को डाउ फ्यूचर में। तो उसके लिहाज से भी बात करेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में आपको अच्छे खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे कल के सत्र में भी। तो कल का भी जो होगा वो हमारा बाइंग की ही सलाह होगा। बाइंग तो खैर इंट्राडे में आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बैंक निफ्टी 50 का बाइंग का कॉल मैंने प्रोवाइड कर दिया है और उसमें अच्छे खासे आपको रिटर्न देखने को जरूर मिल रहे होंगे। और साथ ही जितने भी स्टॉक मैंने आपको बाइंग के सजेशन दिया था, यस बैंक वगैरह हो गया, वो काफी अच्छा खासा मोमेंट दे रहा है। जो कि आप लोगों ने राय मांगा था यस बैंक वगैरह के ऊपर में, तो मैंने बताया था काफी अच्छा ऊपर जाएगा, और जो कि जा ही रहा है। और बहुत सारे स्टॉक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, जो कि बहुत ही अच्छे खासे आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और साथ में बताना चाहूंगा बैंक निफ्टी का कहाँ पर आपको, तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर सही ब्रेकआउट तो नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मेरा अनुमान है कि आज के दिन में आपका डाउ फ्यूचर लगभग 400 से 500 पॉइंट आपको ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलेगा। और क्लोजिंग बेसिस पे यदि मान के चले तो लगभग 600 पॉइंट का उछाल आपको डाउ फ्यूचर में आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग यदि आप सुबह उठ करके देखेंगे तो लगभग 600 पॉइंट का ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ जो है आपको रैली दिखाते हुए आपको दिखाएगा डाउ फ्यूचर। तो उसके अनुमान से यदि चलते हैं तो डेक्स इंडेक्स में आपका एग्जैक्ट निफ्टी वगैरह को देखेंगे तो आपका 100 पॉइंट ऊपर रहेगा। तो उस लिहाज से जो है क्या है कि आपका बैंक निफ्टी का जो अब नेक्स्ट टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो है 25,786 रुपए का। ध्यान रखेंगे 25,786 रुपया, मतलब कि 25,800 का। तो 25,800 रुपया जो है अब नेक्स्ट टारगेट आपको बैंक निफ्टी का बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको इसी वीक में मिल जाए, और नहीं तो फिर आपको आने वाले वीक में जो है, अगले वीक में जो है आपको 25,800 का लेवल जो है बैंक निफ्टी बहुत जल्द दिखाएगा। तो इसके लिए आप वेट करेंगे, 25,800 का टारगेट करिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी 1-2 दिन में मतलब इस वीक में आपको जो है देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी का 25,800 का टारगेट। और नहीं भी तो आपको अगले वीक में जो है 25,800 का लेवल आपको मिलता दिखाई देगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का और ऊपर का लेवल कैसे बनेगा। यदि 25,800 के ऊपर यदि आपका बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है 25,800 के ऊपर, तो हम समझ सकते हैं कि 25,800 के ऊपर जैसे ही आपका बैंक निफ्टी का क्लोजिंग होगा, उसके बाद से भी मैं समझता हूं कि बैंक निफ्टी फिर डायरेक्ट आपको 26,400 का लेवल आपको दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब कि 26,400 26,500 तक का टारगेट जो आपको बैंक निफ्टी में फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इसे 25,800 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो 25,800 को जो क्रॉस होने की बात है वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो है इस वीक में, नहीं तो फिर अगले वीक में जो है आपका 25,800 का टारगेट भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। और रही एक्सपायरी तक की बात, तो एक्सपायरी तक में जैसा कि मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि 26,400 26,500 के आसपास बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए, जो कि आपको 26 तारीख को है। तो उस लिहाज से आपको 26,400 26,500 के आसपास जो है बैंक निफ्टी अपना क्लोजिंग देगा इस मतलब कि अप्रैल के मंथ में। और यदि ज्यादा मोमेंटम होती है तो उसके बाद फिर हम यदि बैंक निफ्टी की टारगेट की बात करें तो 27,000 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 27,000 का और 27,500 का जो टारगेट हो आपको मई में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने आपको क्या कराया है, बैंक निफ्टी को मई वाले कॉल ऑप्शन को आपको बाइंग की सलाह दी थी, और मई वाले को मैंने आपको बाई कराया था बैंक निफ्टी को। इसलिए मैंने मई को बाई कराया था क्योंकि मई में जीरो रिस्क भी रहता है, और उसके साथ ही मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ भी कॉल दिया था कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों को मई कॉल ऑप्शन को बाई करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 27,000 और 27,500 का भी टारगेट जो है आपको बैंक निफ्टी में आपको मई के सत्र में आपको देखने को मिलेगा। और ज्यादा उम्मीद करेंगे तो 28,000 का भी मैं आपको टारगेट दिखाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो कल की जो स्ट्रेटजी होगी बैंक निफ्टी की वो भी हमारा बाइंग की ही सलाह होगी। और कल मैं जहां तक अनुमान लगा रहा हूं कि लगभग आपको कम से कम 800 पॉइंट का मूवमेंट देना चाहिए, और 800 पॉइंट का मूवमेंट नहीं भी मिलता है तो मैं समझता हूँ 25,660 रुपए के आसपास जो है कल के सत्र में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और ज्यादा यदि अच्छा खासा मूवमेंट रहे तो लगभग 25,786 या 25,800 के आसपास भी कल के दिन में जो है आपको बैंक निफ्टी में टारगेट मिलते हुए दिखाई देंगे। तो कल भी हमारा बाइंग की ही सलाह होगी, और वैसे इंट्राडे में तो मैं देता नहीं हूं, लेकिन आपको बाई करके ही चलना है बैंक निफ्टी में, और आपको जो है टारगेट जो है अच्छे खासे आपको बैंक निफ्टी में मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के बारे में देख लेते हैं क्या करता है चार्ट एक बार। तो निफ्टी 50 में देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, आज की जो क्लोजिंग हुई है 10,379 रुपए में। तो यहाँ पास तो देखिए निफ्टी 50 में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि निफ्टी 50 जो है अपना ऊपर का लेवल जो है ब्रेकआउट दे चुका है, और निफ्टी 50 का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 10,488 रुपए का। मतलब कि 10,488 रुपए का टारगेट जो है आपको कल के दिन में आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी 50 में। तो कल जो होगा टारगेट हमारा बैंक निफ्टी 50 का वो होगा 10,888 रुपए का, जो कि आपको इंट्राडे के लिहाज से भी आपको देखने को मिलेगा।
निफ्टी 50 में टारगेट, तो 10,488 का टारगेट लगाएं निफ्टी 50 में। आपको कल के सत्र में आपको जो है निफ्टी 50 का टारगेट 10,888 रुपये, ये 10,488 रुपये जो है आपको टारगेट मिलते हुए दिखाई देंगे। और जैसे ही 10,488 रुपये के ऊपर निकलता है आपका निफ्टी 50, उसके बाद फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको 600 को भी लेवल देखने को मिलेंगे, और 600 के बाद फिर हो सकता है आपको 650 रुपये तक का भी लेवल आपको निफ्टी 50 में दिखाई दे सकते हैं। तो आपको बाइंग की सलाह है। बाइंग का तो वैसे भी ऑलरेडी मैंने आपको कॉल ऑप्शन को बाई कराया है, तो बाइंग में बने रहें। इसको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों में आपको अच्छे खासे आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं।